अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 4 क्लास। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 को हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका यूनिट नंबर 2 हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। आज भी हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें फैक्टर्स के कोई हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2C, पेज नंबर 30 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो हैं वो ट्रू फॉल्स हैं, ये भी आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास MCQs हैं, ये भी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जैसा कि हमने फैक्टर्स बनाने, मैंने आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था कि फ़ैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स बेसिकली हमारे पास होते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है तो हमने ये देखना होता है कि वो किस किस टेबल पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सपोज़ अगर हमारे पास कोई नंबर है 5 है, तो 5 हमारे पास किस किस टेबल पे आता है, 1 पे आता है और 5 पे आता है। तो 1 और 5 के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं को ही दोबारा रिवाइज़ करेंगे फैक्टर्स को। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 का B और E पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर का B पार्ट है 4 का 11। ठीक है, 11 के फैक्टर्स। 11 तो देखिए, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था कि 11 हम लोगों को पता है कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो 8 सेल्फ होता है और एक 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए ये तो हमारे पास सिंपल हो गया 1 एंड 11। नेक्स्ट पार्ट जो E पार्ट मैंने लिया है उसमें है 24 के फैक्टर्स क्या होंगे। आपने पहले ऐसे लिखना है फैक्टर्स ऑफ 24। अच्छा, अब उसके फैक्टर्स देखिए, जब हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है ना, तो वैसे तो आप उसको लिखें कि 1 पे जाता है, 2 पे आता है और 24 किसके साथ। लेकिन अगर जब नंबर बड़ा होता है तो आपके पास कुछ नंबर्स जो वो मिस हो जाते हैं, कुछ फैक्टर्स। तो उसके लिए जो तरीका है वो ये देखें, कि मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ इधर वर्किंग में। ये देखें, आपने 24 को 1 बाय 1 सारे नंबर से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 1 से डिवाइड किया, 1 से करेंगे 1 2 ज़ा 2, 4 नीचे आया, 1 4 ज़ा 4। मतलब जब हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या क्या आया, 124 ज़ा 24। तो इसको देखिए हमने राइट कैसे करना है। आपने जो ये साइड वाला डिवाइज़र है इसको देखिए, मैंने इधर इस साइड पे राइट किया 1, और जो हमारे पास क्वोशिएंट आया उसको मैंने वो दूसरी साइड पे मैंने लिख दिया 24। ठीक है, 1 और 24 आमने सामने लिख दिए। इसी तरह 24 इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर की डेफिनेशन पता है ना, जिन नंबर्स के एंड में 0 2 4 6 8 आता है, तो इसके एंड में 4 है, तो ये इवन नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये 2 पे होगा। आपने इसको 2 से करके देखा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इसकी क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 एंड 12। ये देखें, 2 मैंने इस तरफ लिखा, साइड वाला नंबर डिवाइजर इधर और क्वोशिएंट दूसरी साइड पे। ठीक है, इसी तरह 24 को 2 के बाद 3 से करके देखा, 3 से किया, 3 8 ज़ा 24। तो इसके फैक्टर्स लिख दिए 3 एंड 8। ओके, उसके बाद 3 के बाद 4 से करके देखें, 4 से किया तो 4 6 ज़ा 24, 4 लिखा और 6 लिखा। अब देखिए 4 और 6, ये जो आमने सामने नंबर है 4 और 6 के दरमियान कौन सा नंबर हमारे पास बाकी जो है वो रह गया, जिसे हमने डिवाइड करके नहीं देखा, 5 से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए हमें पता है 24 5 के टेबल पे नहीं आता। फैक्टर्स वो होते हैं ना जो कंप्लीट डिवाइड होते हैं, ये देखें सारे कंप्लीट डिवाइड है, रिमाइंडर 0 है। लेकिन अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 5 के टेबल में 24 नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए मैंने 5 से नहीं किया। उसके बाद 5 के बाद 6 आता है, तो देखिए 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, जब हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएंगे ना एंड में 4 है और 6 है और इसके दरमियान वाले नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा होता, ठीक है, तब हमारी जो डिवीजन होगी हमें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। और इनको फिर देखिए राइट कैसे करना है, आपने यहाँ से छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, 1 से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि छोटे नंबर से स्टार्ट करना ना, तरतीब से लिखेंगे। तो ये देखिए मैंने फैक्टर्स लिखे 24 के 1 2 3 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट नीचे से ऊपर 6 8 12 24।
ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपके पास कोई नंबर गिवन है, आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो आपने 1 बाय 1 इसको सब नंबर्स के साथ डिवाइड करके देखते हैं, उन नंबर्स के साथ जिनके साथ कंप्लीट डिवाइड हो जाए। जैसे 1 के साथ हुआ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के टेबल पे नहीं आता 24, हमने 5 से नहीं करके देखा। उसके बाद 6 के साथ हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि 6 हमारे पास यहाँ पे आ गया था, तो 6 से आगे करने की ज़रूरत थी, 6 के आगे यही वाले फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये हमारे पास ब्लैंक्स दी हुई हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने देखिए, इनको आपने खुद सॉल्व करना है। ए है इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36, आपने 12 और 36 को डिवाइड करके देखना है, ठीक है। अगर तो 12 के टेबल पे 36 आ रहा है, मतलब कंप्लीट डिवाइड होगा, तो इट्स मीन कि ये फैक्टर है, ठीक है। ओके, इसी तरह बी पार्ट देखिए, इज़ 7 अ फैक्टर ऑफ 45, आपने 7 और 45 को डिवाइड करके देख लेना है। अगर कंप्लीट डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर नहीं आएगा, तो फिर इसका मतलब यस, ठीक है। ओके, इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 66, आपने 6 और 66 को डिवाइड करके देखना है। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 है, तो इट्स मीन ये फैक्टर है, यस आएगा। नेक्स्ट इज़ 20 अ फैक्टर ऑफ 100, 20 और 100 को डिवाइड करके देखना है आपने, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो ये फैक्टर है, यस। ई इज़ 16 अ फैक्टर ऑफ 64, आपने 16 एंड 64 को डिवाइड करके देखना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इट्स मीन फैक्टर है, तो यस आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स, ठीक है। ये आपके पास नंबर्स गिवन है, इनके फैक्टर्स राइट करने हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया। हाउ मैनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव, और हमने ये बताना है कि हर नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन 4 में हमने सिर्फ फैक्टर्स बताए थे, क्वेश्चन 6 में हम फैक्टर्स भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मैंने इसका ए पार्ट लिया है और सी पार्ट लिया है, ठीक है। तो ए पार्ट में है हमारे पास 25 फैक्टर्स ऑफ 25, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है, वैसे ही इसको 1 बाय 1 नंबर्स के साथ डिवाइड करके देखते हैं। पहले 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा वही नंबर आता है, ठीक है। इससे करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक ना भी करें, ठीक है। आपको पता होगा कि एक फैक्टर क्या रहेगा, 1 एंड 25, 1 एंड 25 आमने सामने लिख दिया है, ठीक है। साइड वाला नंबर इस साइड पे, डिवाइज़र और कोशेंट दूसरी साइड पे। ओके, 1 के बाद आता है 2। 2 देखें, 2 से हम तब डिवाइड कर सकते हैं जब हमारे पास नंबर क्या हो, इवन नंबर की डेफिनेशन आप लोगों ने दोबारा से रिमाइंड कर लेनी है। तब देखिए इसके एंड में 5 है, 5 इवन नंबर नहीं है ना, 2 के टेबल पे नहीं आता, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 का टेबल आप पढ़ के देखें अपने माइंड में, तो देखें 3 के टेबल पे आता है 25, नो 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता, इसलिए मैंने 3 से नहीं किया डिवाइड। उसके बाद 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 का टेबल रिमाइंड करें, 4 के टेबल में आता है 25, नो, ठीक है, इसलिए 4 से भी नहीं किया। नेक्स्ट 5 के टेबल में आता है 25, तो आप 5 से करेंगे तो 5 5 से 25। अब आमने सामने हमने लिख दिया 5। जब इस तरह आ जाए कि दोनों नंबर सेम आ जाएं, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करना बंद कर देंगे, स्टॉप, फैक्टर्स बनाने स्टॉप, हमारे फैक्टर्स फिर यही होंगे। और ये जो नंबर देखिए, जब हम इनको लिखना स्टार्ट करेंगे, मैंने ऐसे बताया ना कि ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे, फिर यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे लिखना, ऐसे करेंगे ना। अब जब हमने ऊपर से नीचे लिखा 1 और 5 लिख दिया, जब नीचे से ऊपर जाएंगे, अब देखिए 5 किसी भी नंबर को 2 टाइम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम इस 5 को दूसरी बार नहीं लिखेंगे, तो हम 5 की जगह क्या लिख देंगे, 25। तो हमारे पास इसके टोटल फैक्टर्स कितने आ गए, 3, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट है 54 फैक्टर्स ऑफ 54। अब 54 को भी ऐसे ही 1 बाय 1 सब नंबर से डिवाइड करते हैं। 1 से किया तो 54 आ गया, 1 एंड 54 इवन नंबर था, एंड में 4 है। 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 27। 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 18, ठीक है। उसके बाद 4 के से हमने करके देखा तो रिमाइंडर आता था, इसलिए 4 से मैंने रेस कर दिया, ठीक है, 4 से नहीं करेंगे।
5 से भी नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके एंड में 5 या 0 आ जाए। इसके एंड में ना तो 5 है ना 0, इसका मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 6 का टेबल पढ़ें तो 6 के टेबल में आता है 6 9 6 और 9 आ गया। अब देखें आमने सामने के नंबर 6 और 9 है, ठीक है। 6 और 9 के दरमियान कौन सा नंबर बचा है जिसे हमने डिवाइड नहीं किया? 7 एंड 8। तो 7 एंड 8 का टेबल पढ़ के देखें, उन पे 54 नहीं आएगा। 7 के टेबल में भी 54 नहीं आएगा, 8 के टेबल पे भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने 7 और 8 को मिस कर लिया, ठीक है। ओके, अब इनको कैसे लिखेंगे? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। 1 2 3 6 9 18 27 54। टोटल फैक्टर्स कितने आ गए हमारे पास? 8, ठीक है। ओके, हमारी 2C एक्सरसाइज जो ख़त्म हो गई है। उसके हमारे पास ये जो MCQs और ब्लैंक्स वगैरह ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 2D पे आ जाते हैं। 2D पे आपके पास पहला क्वेश्चन ब्लैंक्स हैं, दूसरे ट्रू फॉल्स हैं, और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास MCQs हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है ड्रॉ फैक्टर्स ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। अब इसमें देखें हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास फैक्टर्स थे, अब हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास वो होते हैं, वो वाले फैक्टर्स होंगे जिसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करके देख सकते। जैसे पिछले फैक्टर्स में से हम 2 से करते थे, 3 4 5 जिससे भी कर सकते थे कर लेते थे, लेकिन प्राइम फैक्टर्स में हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है फैक्टर ट्रीज बना के शो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें है ड्रा एज मैनी डिफरेंट फैक्टर्स ट्री, इसमें भी ट्री बना के शो करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हम जो है ना वो तीनों क्वेश्चन को एक ही मेथड से करेंगे, ठीक है। मैं तीनों क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से ही कराऊंगी, ठीक है। आपने तीनों एक मेथड से ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास 2D एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। ये ऊपर प्राइम के ऊपर मैंने लिखा है यूज़ प्राइम नंबर्स ओनली, मतलब आपने इनको सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाई है मैंने पिछले लेक्चर में, वो आप लोगों ने रिमाइंड कर लेनी है, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, और 1 पे तो सारे नंबर होते ही हैं। अब इसमें ये आप लोगों ने ना, ये मैंने सामने प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं, 2 3 5 7 11 शुरू वाले नंबर्स लिख दिए। आपने इनके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट है 14। ये डिवीजन मेथड ऐसे करके आपने लाइंस लगानी है, ठीक है। अब इस नंबर को जिसके फैक्टर्स लिखने हैं ना उसको इधर अंदर लिख देना है, और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसको बाहर लिखेंगे, ठीक है। जिससे डिवाइड करेंगे उसको बाहर लिखते जाएंगे, और डिवाइड करके जो आंसर आता है ना, क्वेश्चन जो होता है वो इधर अंदर लिखते जाएंगे, ठीक है। ओके, 14 को हम देखिए इन नंबर्स में से किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए 14 2 से भी होता है, 7 से भी होता है, जिससे मर्जी कर लें। मैंने 2 से किया, ठीक है। 2 को बाहर लिखा, 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है? 2 7 तो 7 इधर आ गया, ओके। 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसलिए 7 सिर्फ अपने टेबल पे ही होता है, तो मैंने 7 1 7 कर दिया। अब इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 इज इक्वल 2 × 7, ठीक है। सिंपल था ये। नेक्स्ट मैंने जे पार्ट लिया 30 को मैंने अंदर रखा। अब इसको बारी बारी मैं इन नंबर्स में से जिससे डिवाइड होता है करूँगी। अब देखें प्राइम नंबर्स में से ये 2 से भी होता है डिवाइड, क्योंकि ये इवन नंबर है, एंड में 0 है। 3 से भी होता है, 3 10 30। 5 से भी होता है, 5 6 30। तो अब तीनों में से जिससे मर्जी पहले डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश करते हैं कि पहले छोटे नंबर से करें, लेकिन तरतीब आगे पीछे हो भी जाएगी, कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने 2 से किया डिवाइड, 2 से मैंने डिवाइड करके देखा तो मेरे पास 15 आया। ये 15 अंदर आएगा, 2 बाहर,
अब आ गया हमारे पास 15। अब हमने इस नंबर को देखना है, ये नंबर किस टेबल पे होगा, इनमें से देखें 3 पे भी होता है 5 पे भी, आप जिस तरह मर्ज़ी कर लें। मैंने 3 से कर दिया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 5 अंदर आ गया। अब फिर 5 को 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 सिर्फ अपने में होता है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 2 3 5, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है 117, ठीक है। इसको भी प्राइम नंबर्स में से किसी से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर जिसके एंड में 0 2 4 6 8 होते हैं वो होते हैं, ठीक है। 3 से करके देखते हैं, ये मैंने 3 से डिवाइड करके देखा तो ये मेरे पास आ गया 39, 3 39 ज़ा ये आ गया, ठीक है। अब 39 को देखिए किससे करके देखेंगे, 2 से नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं। 3 से करके देखें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 आ गया। 13 प्राइम नंबर है, किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ अपने में ही होगा। 13 1 ज़ा 13, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 117, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट सी पार्ट है 3 3 3 ट्रिपल 3, या 333 नंबर है हमारे पास। ये नंबर देखने से लग रहा है 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। आगे आ गया 111, 2 से नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, तो 3 से करके देखा तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 37, 3 37 ज़ा 37 जो है किसी नंबर पर नहीं हो रहा, डिवाइड कर करके आप चेक कर लें, नहीं होगा तो ये सिर्फ अपने टेबल पे होगा, तो इसके फैक्टर्स ये आ गए, ठीक है। ओके जी, अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स आपने खुद करने हैं, 6 के भी, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये भी आप लोगों ने दोनों एक्सरसाइजेस के खुद करने हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डायरी बताती हूँ। ओके, 4 क्लास आप लोगों की डायरी है। ट्यूसडे को आपने एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है, सारे पार्ट्स करने हैं नीट नोटबुक पे। वेडनेसडे को एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन 5 6 करना है, ठीक है, ये भी नोटबुक पे करना है, सारे पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट थर्सडे को आपने एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन 1 2 3 करना है, ठीक है, ये आपने बुक पे करना है, ठीक है, बुक पे, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। फ्राइडे को एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन 4 5, ये भी आपने नोटबुक पे करना है, ठीक है। और सैटरडे को एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपने नोटबुक पे करना है सारे पार्ट्स। मंडे को आपने एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन 1 2 3, ये आप लोगों ने बुक पे करना है, ठीक है। ये मैं साथ मेंशन कर देती हूँ कि कौन सा बुक पे करना है, कौन सा नोटबुक पे। ये आप लोगों की फुल वीक की डायरी है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।